में नमाज पढ़ने गए और नमाज पढ़ने के बाद बैठ गए और बैठ गए तो कुरान पढ़ने लगे। कुरान पढ़ते पढ़ते इस आयत पर पहुंच जाते हैं, इनफिरू खिफाफन व सिकालन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। इनफिरू खिफाफन व सिकालन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। अल्लाह की राह में हर हाल में निकलो, खिफाफन व सिकालन, तंगदस्ती हो तब भी निकलो, खुशहाली हो तब भी निकलो। खिफाफन व सिकालन, बुढ़ापा हो तब भी निकलो, जवानी हो तब भी निकलो, हर हाल में निकलो, चाहे तुम खुशहाली में हो या तंगहाली में, अल्लाह की राह में हर हाल में निकलो और अपनी जानों से और अपने मालों से जिहाद करो। एक आयत पढ़ते हैं, कुरान बंद करते हैं, सीधे अपने घर पर तशरीफ लाते हैं, अपने बेटों से कहते हैं, ओ मेरे लखते जिगरो, ओ मेरे बेटो, ओ मेरे बच्चों, मेरे लिए घोड़ा तैयार करो, मेरे लिए सामाने जिहाद तैयार करो, मैं जिहाद में शामिल हूँगा, मैं जंग में जाऊंगा। बेटे हंसने लगे, ये बुढ़ा सटिया गया, ये बुढ़ा सटिया गया, 80 साल से ज्यादा उम्र हो रही, कमर झुक चुकी, लाठी टेके चलता है, कह रहा मैं जिहाद करूंगा। सोचा शायद मेरा बाप मजाक कर रहा है, कहा अबू आप जिहाद के लिए जाएंगे, कमर झुक चुकी है, लाठी लेकर तुम मस्जिद में जाते हो। कहने लगे मेरे बेटो ये तुम्हारी दलीलें नहीं मानूंगा, कुरान कह रहा है खिफाफन व सिकालन, हर हाल में निकलो, खुशहाली में भी निकलो, तंगी में भी निकलो, बुढ़ापे में भी निकलो, जवानी में भी निकलो। कुरान तो कोई मजबूरी नहीं बतला रहा है, हमें जिहाद में जाना है। बेटों ने कहा अब्बू घर में बैठो, जिहाद में हम जाएंगे, आप छोड़ो। कहा मेरे बेटो तुम्हें करना ना करना तुम जानो, हमें तो जिहाद में जाना है। हमने कुरान की आयत पढ़ी है, ये कुरान हमें हुक्म दे रहा है कि तुम्हें हर हाल में निकलना है। मेरे बेटो तैयार करो सामाने जिहाद, घोड़ा तैयार करो। नहीं मान रहे। बेटों ने कहा अब्बू हम चले जाएंगे, आप बूढ़े हो चुके हो, आपकी कमर झुक चुकी है। कहा मेरे बच्चों ये दलील नहीं मानेंगे, ऐसी दलील दो जिसमें साफ कहा गया हो बूढ़े जंग में न जाएं, जिसमें कहा गया हो कमर झुक गई हो वो जंग में न जाएं। तुम्हारे पास ऐसी कोई दलील नहीं, हम दे रहे हैं हर हाल में निकलो। बहुत मना किया बच्चों ने, लेकिन बाप मानने के लिए तैयार नहीं। बच्चों ने सामान्य जिहाद तैयार किया, घोड़ा तैयार किया, तलवार दे दी और कहा जाओ। एक समंदरी मुहिम में शामिल हो गए। उसी समंदर पे सवार होकर कश्ती में, ये समंदरी जहाज में बैठकर कश्ती में बैठकर ये काफिला जा रहा था जिहाद के लिए। लेकिन शायद अल्लाह ताला को अबू तलहा अंसारी को इस बुढ़ापे में मैदान जिहाद तक पहुंचाना मंजूर नहीं था। उसी बहरी मुहिम में ये बीमार पड़ते हैं और उसी समंदरी बेड़े पर जिस पर ये सवार थे वही तबीयत खराब होती है और उसके बाद में वही इनका इंतकाल हो जाता है। समंदर पार करने के बाद करीब के जजीरे में अबू तलहा अंसारी को दफन कर दिया जाता है। मेरे भाइयों ये अलग बात है कि ये जिहाद तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कुरान के क्या असरात थे जो इनकी जिंदगी पर पड़े। एक आयत पढ़ी कि हर हाल में निकलो, बस निकल गए। हम पूरा कुरान पढ़ जाते हैं लेकिन हमारी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। रमजान के महीने में पूरी तरावीह सुन लेते हैं, पूरा कुरान सुन लेते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ पूरा कुरान हमारी माँ बहनें पढ़ लेती हैं। कुछ तो ऐसी हैं 2 पढ़ लिए, 3 खत्म कर लिए, 4 पढ़ लिए, लेकिन आप देख लीजिए रमजान से 2 दिन पहले मार्केट में इन्हीं की हुकूमत नजर आएगी। कोई आदमी आपको नहीं दिखाई देगा, पूरा मार्केट इन्हीं औरतों से भरा होगा। ईद के दिन की साड़ी अलग, ईद के दूसरे दिन का कपड़ा अलग, ईद के तीसरे दिन का अलग, शादी का अलग, वलीमे का अलग, बारात का अलग, जब लड़की वाले मेरे घर पे आएंगे उस दिन का अलग। मेरे भाइयों ये तमाम अलग अलग नए कपड़ा पहनते वक्त तुम्हें फिलिस्तीन के मुसलमानों और वहां की बेवा और औरतों का ख्याल
क्यों नहीं आता है? तुम्हें उन गरीब औरतों का ख्याल क्यों नहीं आता है? हिंदुस्तान में भी जिनके पास सहरी करने के लिए खजूर तो था, लेकिन इफ्तार करने के लिए उनके पास खजूर तक नहीं था। जिनके पास इफ्तार के लिए खजूर तो था, लेकिन सहरी करने के लिए उनके पास एक छुआरा खजूर तक नहीं था। आप कैसे नए नए कपड़े पहनकर अपनी ईद मना लेती हो, और तुम्हारे पड़ोस में अपने बच्चों को नए कपड़े तक नहीं सिला पाते हैं, और पुराने कपड़ों में वो ईद मनाते हैं। उनके घर में खाने को कुछ नहीं होता है। इस्लाम तो खैर ख्वाही का नाम है, तो मैं कैसे गवारा हो जाता है। ये असरात हमारी जिंदगी पर मुरतब नहीं होते हैं। बात थोड़ी सी दूर निकल गई। मेरे भाइयों, 27 साल जंग चली, 40,000 लोग मारे गए। इस कौम को सुधारने में कितना वक्त लगा होगा अकेले। आज कितने मदरसे हैं? छोड़ दो, मधुपुर में भी जोड़ लो, जामताड़ा में जोड़ लो, पूरे झारखंड में जोड़ लो, बिहार की बात खत्म करो, बंगाल छोड़ दो, यूपी छोड़ दो। आप अंदाजा लगाइए कितनी मस्जिदें होंगी, कितने मदरसे होंगे, कितने मौलवी होंगे। हर मस्जिद में जुमे के खुतबे होते हैं। इतने मौलवी, इतने मदरसे, इतनी मस्जिदें, इतने खुतबे, इतनी तकरीरें, और 25 साल से ज्यादा का जमाना मेरा। गौर करो मेरे भाइयों, इसके बावजूद सिर्फ एक बुराई हम माशरे से खत्म नहीं कर पाए। एक बुराई जहेज की लानत, हम अपनी इस बुराई को भी माशरे से खत्म नहीं कर पाए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जब आवाज उठाई अकेले दम पे, तो जुआ खेला जाता था। इतना भयंकर जुआ खेला जाता था कि लोग जुए में रकम हार जाते थे तो मकान लगा देते थे। मकान जुए में हार जाते थे तो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करते थे, और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो पढ़िए इब्नुल क़य्यिम की ज़ातुल मआद, वो अपनी बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। और जब बेटी भी जुए में हार जाते थे तब कहते थे अब मैं हार गया। रकम हार गए तो हार नहीं मानते थे, मकान भी हार गए तो हार नहीं मानते थे, बीवी भी हार गए तो हार ही नहीं मानते थे। जब बेटी भी हार जाते थे तब कहते थे अब मैं हारा। इतनी जुआरी कौम थी। शराब पीते थे वो लोग। उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसके हलक में मां के दूध का कतरा नहीं, शहद का कतरा नहीं। उनके घर में जो बच्चा पैदा होता था सबसे पहले बाप शराब की बूंद, शराब का कतरा उस बच्चे के हलक में डालता था और फख्र करके कहता था हमने अपने बाप दादा की रस्म को जिंदा किया है। मैंने अपने बेटे को शराब का घूंट पिलाया है, शराब का कतरा उसके हलक में डाला है। जिस बच्चे की दुनिया में पैदाइश के बाद उसके हलक में सबसे पहले शराब का कतरा जाता हो, जरा अंदाजा लगाओ कि उस बच्चे की नशोनुमा, उस बच्चे की तरबियत, उस बच्चे की परवरिश किस माहौल में होती हो। औरतों का हाल पढ़िए, सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अर्रहीकुल मख्तूम। खाने काबा में औरतों को कपड़ा पहनकर तवाफ करने का हक हासिल नहीं था। ज़माने जाहिलियत में सारे कपड़े उतार कर तवाफ करती थी औरतें, उनके जिस्म पर कपड़े का एक तार नहीं होता था। कमा वलदत उम्मुहा, जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको पैदा किया। जैसे कोई लड़की बच्ची अपने माँ के पेट से पैदा होती है, वो नंगी होती है बरहना, बिल्कुल उसी तरीके से औरत खाने काबा का तवाफ करती थी, कपड़े का एक तार उसके जिस्म पर नहीं होता था। ज़िनाकारी का हाल ये था कि उसके पास 10 आदमी आए, 20 आए, 50 आए, 100 आए, वो किसी को मना नहीं कर सकती थी। जितने जाओ उसके साथ जो करना चाहो कर लो। पढ़िए किताबुल निकाह, बुखारी की। ज़माने जाहिलियत के निकाह की सूरतों में से सूरत ये थी, जब बच्चा पैदा होता था तो सबको बुलाती थी जितने लोग उसके पास गए। तुम लोग सब आए थे मेरे पास, तुमने मेरे साथ जिना किया था ना, हाँ, आज बच्चा पैदा हुआ है मेरा,
सबको बिठा दिया जाता था लाइन से। अब उस औरत को इख्तियार था, वो बच्चा उठाती थी और उन लोगों में से जिसकी गोद में रखना चाहती रख देती थी, जिसकी गोद में बच्चा रख देती थी, ये बच्चा उसी का मान लिया जाता था और ये उसकी बीवी मान ली जाती थी, ये उसका पति मान लिया जाता था। औरत की कोई हैसियत नहीं थी, जितने लोग उसके पास जाना चाहें, जिना करना चाहें कर सकते थे। लड़कियां जब पैदा होती थी तो उनको जिंदा रहने का हक नहीं था। पैदा तो हो गई लेकिन पैदा होते ही दफन नहीं की जाती थी। जब 4 साल की हो जाती थी, बोलने लगती थी अब्बू अब्बू अम्मी अम्मी, कुछ समझदारी आ जाती थी, तब उसका बाप कहता था कि इस बच्ची को नहलाओ धुलाओ, नए कपड़े पहनाओ। जैसा कि किसी को जेल से फांसी के लिए ले जाया जाता है तो जेलर की तरफ से नए कपड़े उसको पहनाए जाते हैं, सुबह गुस्ल दिया जाता है कि गुस्ल कर लो, नया कपड़ा पहनो और फिर फांसी के तख्ते तक ले जाया जाता है। ऐसे ही इस लड़की को नहलाया जाता, 4 साल के बाद धुलाया जाता, नए कपड़े पहनाए जाते और इसका बाप अपनी बेटे की उंगली पकड़ के कहता चलो मैं मेले में चल रहा हूँ, और जंगल में ले जाता। वहाँ पहले से गड्ढा खुदा हुआ होता, कहता बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी माँ तुम्हें नजर आएगी। वो झांक कर देखती, पीछे से धक्का देता और मिट्टी डाल देता। वो चीखती रहती और चिल्लाती रहती। मेरे भाइयों, कुरान करीम में इसी बदतरीन रस्म के को मिसाल बनाते हुए फरमाया, जिन लोगों ने इन लड़कियों को बचपने में दफन किया है उनको कयामत के दिन मैदाने महशर में जमा किया जाएगा, और जो छोटी छोटी बच्चियां जिनको दफन कर दिया गया उनको ज़बान दी जाएगी और अल्लाह ताला उन बच्चियों से कहेगा वइज़ल मऊदतु सुइलत, ऐ बच्चियों बताओ तुम्हारा क्या कसूर था, तुम्हारे बाप ने तुम्हें दफन क्यों किया, तुम क्यों कत्ल की गई, तुम्हारा जुर्म क्या था, तुम क्यों मार डाली गई, तुम्हारे साथ ये सलूक क्यों किया गया। वो छोटी 4 साल की बच्ची क्या जवाब देगी, वो अपने रोते हुए अंदाज में बोलेगी और यही कहेगी ऐ अल्लाह मेरा कसूर सिर्फ ये था कि तूने मुझे मेरे बाप के घर में लड़की बनाकर पैदा किया था, बेटी बनाकर पैदा किया था, इसके अलावा मेरा कोई जुर्म नहीं था। गौर करो मेरे भाइयों, उस अरब की सरजमीन पर शराब पी जाती है तो धुआंधार लोग जब खाने के दस्तरखान पर बैठते हैं तो पानी के बजाय शराब की बोतलें रख लेते हैं, और जब खाते खाते लुकमा डट जाता था तो शराब पीकर वो लुकमा उतारते थे। ये हाल था शराब पीने का। लेकिन अकेले दम पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब शराब की हुर्मत का ऐलान किया तो मेरे भाइयों मदीने में शराब ऐसे बहने लगी, नालियों से बाहर आने लगी और सड़कों पर शराब नालियों से बाहर छलकने लगी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर तो सैलाब से तशबीह देता है और कहता है जैसे आपके यहाँ पानी की बाढ़ आ जाती है ऐसे ही अरब के अंदर शराब की बाढ़ आ गई। आप तो बीड़ी नहीं छोड़ सकते, सिगरेट नहीं छोड़ सकते, वो शराब के दिल दादा थे, वो शराब के रसिया थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब शराब की हुर्मत का ऐलान किया और शराब को हराम करने वाली ये आयत जब हतमी तौर पर नाज़िल होती है कि इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, जब ये आयत नाज़िल होती है तो जिसके हाथ में शराब पी रहे हैं ये आयत सुनते हैं शराब छोड़ देते हैं, जिनके घड़ों में शराब भरी है वो घड़े फोड़ देते हैं, जिनके ड्रमों में शराब भरी है वो शराब के ड्रम उलट देते हैं। शराब बहने लगती है, इतनी जल्दी किसी हाकिम वक्त की आवाज पर लब्बैक नहीं कहा गया। मैंने बिहार में सैकड़ों तकरीरें की हैं, मैंने नीतीश की वो सरकार भी देखी है जिसमें शराब पर उसने बिहार में पाबंदी लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद बिहार शराबबंदी में पूरी तरह कामयाब न हो सका। शराब फिर भी चलती रही और बेची जाती रही और आती रही और जाती रही, लेकिन यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे ही शराब की हुर्मत का ऐलान करते हैं मदीने में शराब नालियों से छलक छलक कर बाहर आने लगी। सारे सहाबा ने शराब के
के मटके और ड्रम तोड़ दिए और बोतलें तोड़ दी। इतनी जल्दी अगर किसी हाकिम में वक्त की आवाज पर लब्बैक कहा गया तो वो हस्ती है सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की। लड़कियों की इज्जत ऐसे होने लगी कि जो लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया करते थे, वो लड़कियों को पढ़ाने लगे, लिखाने लगे और बाप अपनी जमीन में से लड़की को विरासत देने लगा, भाई अपनी विरासत में से लड़की को हिस्सा देने लगा, बेटा अपनी विरासत में से अपनी माँ को हकदार मानने लगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेटी को विरासत का हकदार बना दिया है, ऐसी इज्जत दी है। फिर देखिए मेरे भाइयों, जुआ जो खेला जाता था, उस जुए पर कैसी पाबंदी लगी कि जो जुए में सब कुछ हार जाया करते थे, वो बेचारे ज़कात के जरिए और हमदर्दी के जरिए एक दूसरे के मकान बनाने लगे, एक दूसरे के ताबुन में आगे बढ़ने लगे। हम एक जहेज खत्म नहीं कर पा रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अकेले दम पर कितनी खुराफातों का खात्मा किया है, अंदाजा लगाइए। यही एक मिसाल लीजिए जिस मिसाल पे भी हम रमा दमा है चल रहे हैं। 27 साल तक जंग होती है और दोनों तरफ से जंग जब हुई तो 40,000 आदमी मारे जा चुके हैं, लेकिन जंग खत्म नहीं होती है। लेकिन जब अल्लाह ने ऐसी जाहिल कौम को जब भाई भाई बनाया तो इस कौम का हाल ये हो गया, इतना ज्यादा भाई भाई बन गए कि जंग यरमूक में चंद सहाबी जख्मी पड़े हुए हैं, चंद सहाबी जख्मी पड़े हैं। एक सहाबी एक जख्मी सहाबी को पानी पिलाने जाते हैं, उठो पानी पी लो। जैसे ही पानी का प्याला उन्होंने होंठ पे लगाया, दूसरा चीखने लगा, थोड़ा सा पानी मेरे लिए छोड़ देना, मैं भी प्यासा हूँ। इसने पानी नहीं पिया, मैं ये पानी पी लूंगा तो मेरा भाई प्यासा रह जाएगा। इसने कहा कि मेरे भाई को पानी पिला दो, वो मुझसे ज्यादा प्यासा नजर आता है, जाओ उसके पास भेज दिया। जब दूसरे के पास गए, उसके होंठ पर पानी का प्याला लगाया तो तीसरा रोने लगा, आए काश मुझे भी कोई पानी पिला दे। दूसरे ने तीसरे के पास भेज दिया, मैं मुझसे ज्यादा मेरा भाई प्यासा है, उसको पानी पिलाओ। ये जब उसके पास जाता है तो क्या देखता है, पहुंचने से पहले उसकी वफात हो गई, वो इंतकाल कर गए। लौटकर दूसरे के पास आया, क्या देखता है कि ये भी चला गया। वो लौटकर पहले के पास आया, क्या देखता है कि पहला भी जान के सुपुर्द कर चुका है, पहला भी इंतकाल कर गया। जो एक बकरी के चक्कर में 27 साल लड़ते थे और 40 साल तक जंग लड़ते थे और 40,000 आदमी मारे जाते थे, लेकिन इसके बावजूद जंग बंद नहीं करते थे, खून के प्यासे थे। मेरे भाइयों, उन लोगों को अल्लाह के रसूल ने ऐसा बना दिया कि एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे। नहीं, उसको पानी पिलाओ, वो मुझसे ज्यादा प्यासा है। दूसरा कहता उसको पिलाओ, तीसरा वो मुझसे ज्यादा प्यासा है। तीसरे के पास गए तो इंतकाल कर गया, दूसरे के पास आए तो देखा दूसरा भी चला गया, लौटकर पहले के पास आए तो पहला भी चला गया। यानी एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगा। कितनी मेहनत की होगी ऐसा भाई भाई बनाने के लिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इतनी शदीद मोहब्बत कि मैं मर जाऊं लेकिन मेरा भाई बच जाए। गौर कीजिए कितनी मेहनत की होगी भाई मुआखात पैदा कराने में और भाई भाई बनाने में। इसी चीज को कुरान याद दिलाते हुए कहता है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। और कीजिए आप, इसी को कुरान याद दिला रहा है। अल्लाह की उस नेमत को याद करो, अल्लाह की उस नेमत को याद करो। ऐ मुसलमानों, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर बरसाई है, जो उसने तुम्हारे ऊपर निछावर की है, जो उसने तुम्हें लुटाई है। आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में तुम एक दूसरे के हरीफ थे, आपस में तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत डाल दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की इस नेमत से, यानी इस्लाम की बरकत से या कुरान की तालीम से या मोहम्मद रसूलुल्लाह की शिक्षा और तालीमात से
आपस में तुम भाई भाई बन गए, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, हरीफ थे, जान के प्यासे थे। अल्लाह ने तुम्हें भाई भाई बना दिया। उसी तरफ इशारा किया है कुरान ने, अल्लाह तबारक व तआला ने। आज हम एक दूसरे को कैसे गाली दे देते हैं, कैसे एक दूसरे के ऊपर तलवार उठा लेते हैं, कैसे एक दूसरे का हम मर्डर कर देते हैं, कैसे एक दूसरे की जमीन और जायदाद पर हम कब्जा कर लेते हैं, कैसे एक दूसरे के ऊपर हम जुल्म कर लेते हैं। इस्लाम तो ये कहता है अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु। मुसलमान मुसलमान का भाई है, न उसके ऊपर वो जुल्म करता है न करने देता है। न तो हम किसी के ऊपर जुल्म करेंगे, और अगर किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा होगा तो हम होने भी नहीं देंगे। ये है मुसलमान की शान, यह है मुसलमान का मकाम, यह है मुसलमान की हैसियत। आज हमें खुशी होती है साहब, खुशी किस बात पर? फला आदमी है मेरा पड़ोसी अच्छा बर्बाद हो रहा, होने दो, हम बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा था, हमसे आगे जा रहा था। आज हमें अपनी परेशानी से इतनी परेशानी नहीं है जितनी हमें दूसरे की खुशी से परेशानी है। आज हम अपनी परेशानियों से इतना परेशान नहीं है जितना हम सामने वाले की खुशी से हम परेशान हैं। आज ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है हमारी। जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए भी पसंद करो। सईद इब्न जुबैर ताबई गुजरे हैं। सईद इब्न जुबैर के बारे में हज्जाज इब्न यूसुफ ने ऐलान कर दिया था कि ये जहां मिले इनको गिरफ्तार करके लाओ, हम इनको अपनी आंखों के सामने कत्ल करवाएंगे। हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस कुत्तों की तरह सईद इब्न जुबैर को ढूंढ रही थी। सईद इब्न जुबैर बेचारे भाग रहे थे, रात में भागते थे दूसरे मुल्क में जाने के लिए, और दिन में कहीं छिप जाते थे कि दिन में पहचान न लिए जाएं, रात में फिर जंगल जंगल भागते थे। और हज्जाज इब्न यूसुफ की सल्तनत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जानते थे कि हम पकड़े जाएंगे तो हज्जाज इब्न यूसुफ अपनी आंखों के सामने मुझे कत्ल करा देगा। एक दिन में कहीं छिपे थे, किसी मुसलमान ने जासूसी कर दी। जासूस भी मुसलमान ही होते हैं ना, आप देख लीजिएगा। आपकी भी जासूसी कोई गैर मुस्लिम नहीं करेगा, आपके अपने करेंगे। हमारे यूपी में भी हमारे अपने करते हैं। जब कोरोना का माहौल था और चारों तरफ से जब गोश्त पे पाबंदी थी, तो चुपके से हम लोग किसी मोहल्ले में का बकरा ज़िबा कर लिया, चलो उसका गोश्त आपस में। गोश्त भी अलाउ नहीं था कोरोना के माहौल में, तो जिसको मिल जाता था बेचारा वो खुश हो जाता था, जिसको नहीं उन्हीं में से एक आध आदमी साहब यहाँ बकरा ज़िबा हो रहा है, पुलिस आ जाती थी। बकरा तो था बेचारा 8,000 का, और पुलिस का मुंह बंद करने के लिए देना पड़ता था 25,000। अपने लोग जासूसी करते हैं अपने। हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस ढूंढ रही है सईद इब्न जुबैर को, किसी अपने ने जासूसी कर दी, फला के घर में छिपे हुए हैं। हज्जाज की पुलिस जाती है और उस घर पे छापा मारती है, सईद इब्न जुबैर पकड़े जाते हैं। इनको हज्जाज के पास लाने की तैयारी होती है, लेकिन हज्जाज इब्न यूसुफ बहुत दूर है, 10, 12, 15 दिन का सफर है। हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस ने सईद इब्न जुबैर को पकड़ लिया और लेकर चलने लगे। सईद इब्न जुबैर इंतहाई नेक और शरीफ इंसान, समझ गए कि अब मेरी मौत का वक्त करीब है, मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। अब वो दिन में नफली रोजे रखने लगे, और रात में जब पुलिस वाले थोड़ा सोते थे तो ये इबादत में लग जाया करते थे। 2 पुलिस वाले जाग रहे हैं तो देख रहे हैं, जब ये सोते तो वो पुलिस वाले जागते। 4-5 दिन का सफर सईद इब्न जुबैर के साथ उन पुलिस वालों को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने आपस में मशवरा किया, सईद इब्न जुबैर बड़े नेक आदमी हैं, दिन में रोजा रखते हैं, रात में इबादत करते हैं, इनकी बीबी है, बच्चे हैं, बेचारे ये कत्ल कर दिए जाएंगे, बड़ा नेक आदमी है, हम लोग इनके कत्ल का गुनाह अपने सर पर क्यों ला लें? चलो ऐसा करते हैं, सईद इब्न जुबैर को चुपके से छोड़ देते हैं और कह देते हैं कि जाओ तुम। हज्जाज को थोड़ी मालूम है कि मैंने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, मैंने इन्हें पकड़ लिया है, हम कह देंगे कि हमें सईद मिले ही नहीं। सईद इब्न जुबैर को छोड़ दिया जाता
ऐ सईद तुम बड़े नेक इंसान हो, जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, रात में तुम निकलो और चुपके चुपके शहर से पार हो जाओ, हज्जाज की सल्तनत से निकल जाओ। तुम बीवी बच्चों वाले हो, हम तुम्हारे कत्ल के गुनाहगार नहीं बनना चाहते हैं, हज्जाज तुम्हें कत्ल कर देगा, मार देगा, जाओ तुम चले जाओ। पुलिस वालों ने पहली मर्तबा एक अच्छा काम किया, सईद इब्न जुबैर को छोड़ दिया और सईद इब्न जुबैर ने कहा अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने मेरे बच्चों को यतीम होने से बचा लिया, तुमने मेरी बीवी को बेवा होने से बचा लिया, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। सईद इब्न जुबैर चल दिए, पुलिस वालों ने छोड़ दिया। अभी सईद इब्न जुबैर 100 कदम गए होंगे, बस 100 कदम, बस ओनली 100 कदम। वहां से लौट के वापस आए और कहने लगे पुलिस वालों तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, नहीं जल्दी मेरे हाथों में हथकड़ी डालो और मुझे हज्जाज के पास ले चलो, मैं भागूंगा नहीं। पुलिस वालों ने कहा हमने तुम्हें रिहा कर दिया और तुम अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल रहे हो। कहने लगे आए पुलिस वालों मैं भाग कर तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता, जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ वही मैं तुम्हारे लिए पसंद करूंगा। किसी जासूस ने मेरी खबर दी है कि मैं फला घर में हूँ और तुमने मुझे पकड़ लिया, उस जासूस को ये मालूम है कि तुम मुझे पकड़ चुके हो, आज तुम मुझे छोड़ रहे हो, मैं तो भाग जाऊंगा। लेकिन उस जासूस ने आकर हज्जाज को ये बता दिया कि पुलिस वाले तो पकड़ चुके थे सईद इब्न जुबैर को, लेकिन पुलिस वालों ने बीच छोड़ दिया है, तो हम तो भाग जाएंगे। लेकिन हज्जाज को जब ये पता चलेगा कि सईद इब्न जुबैर को तुमने पकड़ कर छोड़ दिया है तो वो तुम्हें कत्ल कर देगा, तुम्हें मार डालेगा, तुम्हारी जान ले लेगा। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरी जान बच जाए और मेरी जगह पर तुम फंस जाओ। देख रहे हैं मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए क्या जज्बा है कि मैं बच जाऊं और तुम फंस जाओ। मैं ये पसंद नहीं करता, जो अपने लिए पसंद करता वो तुम्हारे लिए, जैसे मुझे अपनी जान प्यारी है तुम्हारे लिए, तुम्हारी भी जान प्यारी है। मैं तो बच जाऊंगा लेकिन तुम कत्ल कर दिए जाओगे और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से तुम्हारी जान जाए। पुलिस वालों ने कहा अरे तुम जाओ ना यार, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। सईद इब्न जुबैर ने जाने का नाम नहीं लिया कि मेरी वजह से तुम कत्ल कर दिए जाओगे। बिलाखिर पुलिस वालों ने लाकर हज्जाज के सामने पेश कर दिया सईद इब्न जुबैर को। हज्जाज खुश हुआ, पुलिस वालों को इनाम से नवाजा और सईद इब्न जुबैर के पीछे से हाथ बांधे। कहा कोई आखिरी तमन्ना? एक मुसलमान की आखिरी तमन्ना वही होती है 2 रकात नमाज। दे दी, जल्दी से नमाज पढ़ ली, पीछे से हाथ बांध दिए गए, खूनी चमड़ा बिछा दिया गया, जल्लाद तलवार लेकर खड़ा है, हज्जाज इब्न यूसुफ सामने खड़ा है, सईद इब्न जुबैर की गर्दन को जमीन पे डाल दिया गया है। हज्जाज का इशारा होता है और जल्लाद ने अपनी पूरी ताकत से सईद इब्न जुबैर की गर्दन पे तलवार मारी और एक ही झटके में पूरी की पूरी गर्दन तन से जुदा हो जाती है। सईद इब्न जुबैर कत्ल कर दिए जाते हैं। मेरे भाइयों, पूरा वाकया बयान करने का सिर्फ मकसद, सिर्फ वजह यह है कि ये बताना चाहता हूँ सईद इब्न जुबैर ने अपनी जान तो दे दी, लेकिन किसी दूसरे मुसलमान की, वो पुलिस वाले ही सही, लेकिन किसी दूसरे मुसलमान की जान को खतरे में नहीं डाला। ये है मुसलमान की शान। आज तो खुद बच जाए, दूसरा फंसता तो फंस जाए, और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। भाईचारा अपने अंदर पैदा कर। एक चाय की दुकान किसी गरीब ने खोली, बेचारा बेच रहा है, अपने घर में अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है। आपको उसकी अपने बच्चों को पेट भरने की आदत भी पसंद नहीं आई और आपने उसके पड़ोस में जाकर एक और चाय की दुकान खोल ली। वो 10 रुपए की दे रहा है तो आप 8 रुपए की देते हो, ताकि उसके कष्ट पर टूट के मेरे पास आ जाएं और अपने आप को मुसलमान कहते हुए शर्म। किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हो? तज़किरतुल हुफ़ाज़ पढ़ी अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी की। 2 सहाबी का वाक़या नकल करते हैं। दोनों सहाबियों की दुकान, दोनों कपड़े की दुकान लगी साथ में। एक दुकान पर कस्टमर आता है कपड़ा खरीदने के लिए,
उसने कपड़ा बेच दिया, कपड़े का एक थान ले गया। थोड़ी देर में दूसरा कस्टमर आता है, उसी दुकान से दूसरा कस्टमर दूसरा थान ले जाता है। फिर एक और कस्टमर आता है, वो भी उसी दुकान पर आया और उस दुकानदार ने, उस सहाबी ने एक और कपड़ा उसी तीसरा थान भी उसको बेच दिया। जोहर की नमाज का वक्त हो गया, दोनों सहाबी नमाज पढ़ने चले गए। एक सहाबी जिसने अपने कपड़े के 3-3 थान बेच दिए, जोहर की नमाज के बाद रो रहे हैं और रोते हुए कह रहे, अल्लाह मेरी दुकान से 3 कपड़े बिक चुके हैं। अय अल्लाह, तूने मुझे इतना दे दिया है कि मेरे घर में आज चूल्हा जल जाएगा, मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा, लेकिन मेरे पड़ोस में जिस सहाबी की दुकान है अल्लाह, उसका एक भी कपड़ा नहीं बिका है, उसका एक भी कपड़ा नहीं बिका है। अय अल्लाह, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी बीवी है, उसको भी अपने बच्चों का पेट पालना है। अल्लाह, तू उसके दुकान से भी कपड़ा बेचने का इंतजाम फरमा दे, उसकी दुकान में भी खैर और बरकत अता फरमा। ये दोनों सहाबी जोहर की नमाज पढ़ के अपनी दुकान में जाते हैं, लेकिन उसी सहाबी की दुकान पर जिसने 3 कपड़े बेचे हैं, उसकी दुकान पे चौथा कस्टमर बैठा हुआ है और कहने लगा कि मुझे कपड़ा चाहिए, जो अभी लेकर गया है। इस सहाबी ने कहा, वो कपड़ा मेरे पास खत्म हो चुका है, अब नहीं है, कितना होगा? लेकिन मेरे भाई के पास जो पड़ोस में दुकान देख रहे हो, मुझसे अच्छा कपड़ा वो बेच रहा है, जाओ उसी भाव में वो तुम्हें दे देगा और मेरे कपड़े से अच्छा कपड़ा वहां मौजूद है। ये कस्टमर बनता है और उसकी दूसरे आदमी की दुकान पे चला जाता है और ये सहाबी फिर नजर आसमान पर डाल के कहते, अल्लाह तुम मेरी नीयत को अच्छी तरीके से जानता है, कपड़ा मेरे पास था लेकिन मैं झूठ इसलिए बोल दिया ताकि अब वो कस्टमर उसकी दुकान पे जाए और उससे कपड़ा खरीद ले। अय अल्लाह, तू मेरी नीयत जानता है, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे कई कपड़े बिक चुके हैं, मैंने इसलिए उस दुकान पे भेज दिया ताकि उसका भी कपड़ा बिक जाए और उसके बीवी का भी और बच्चों का भी पेट भर जाए, वो इतना कमा ले। अल्लाह, मेरे झूठ पर मेरा मुआवजा मत करना। मेरे प्यारे साथियों, एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के साथ ये हमदर्दी, ये गमख्वारी हैरत में नहीं डालती आपको? आप रेट और कम कर लेते हैं ताकि उसके कस्टमर हमारी दुकान पे आ जाएं। वो अपना कस्टमर दूसरे की दुकान पे भेज रहा है और आप उसके कस्टमर को छीनने के लिए और अपनी दुकान पे बुलाने के लिए भाव भी कम कर देते हो और रेट भी कम कर देते हो। लेकिन इसके बावजूद हमारा नाम है मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, माशाअल्लाह। न हमारे ईमान में कोई कमी आए, न हमारे इस्लाम में कोई खलल पड़े, हम फिर भी मुसलमान हैं। हमें सोचना चाहिए और गौर कर। इससे फुर्सत मिली तो गीबत, चुगली, हसद, कीना, बग़्ज़, इनाद और दुश्मनी, एक दूसरे की जासूसी कहां है मौका? कुरान कहता है मुसलमानों, इज्तनिबू कसीरम मिनद्दन इन्न बअदज़न्नीस, ज्यादा बदगुमानी मत किया करो। कुछ बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। बदगुमानी बड़ी बुरी चीज है। जर्जी साहब की आपसे दुश्मनी है, बोलचाल बंद है, जर्जी साहब नमाज पढ़ के निकले, आप अपने घर की छत पर खड़े हैं, बोलचाल बंद है। जर्जी साहब मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले, मुंह में बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहते हुए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि आपकी हमारी दुश्मनी है, हमारी नजर आपसे मिली, छत पर आंखों से आंखें टकराई, आपने मेरे होंठ हिलते हुए देखे तो आप कहेंगे कमीना मुझे गाली दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बदगुमानी मेरे बारे में अपने दिल में पाल रखी है। इसके होंठ हिल रहे हैं, कोई तो बोल नहीं रहा, इससे ये मुंह हो जा रहा है, इसका मतलब मुझे गाली दे रहा होगा। कुरान कहता है इन्न बअदज़न्नीस, बाज़ बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार भी बना देती हैं। एक लड़की ईयरफोन लगाकर अपने कान में चली आ रही है बात करते हुए, लेकिन हमारा माइंड सेट है जरूर बॉयफ्रेंड से बात कर रही होगी, जरूर अपने आशिक से बात कर रही होगी,
हो सकता है कि आपका गुमान सही हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो बेचारा उसका बाप उस लड़की का हॉस्पिटल में एडमिट हो और वो अपने बाप के लिए अपने भाई से कह रही हो कि भाई मैं तो जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से आओ, तुम भी हॉस्पिटल में आओ, बापू की तबीयत खराब है। हो सकता है कि वो अपने भाई से बात कर रही हो सकता है कि वो अपनी किसी सहेली से बात कर रही हो सकता है कि वो अपनी माँ से बात कर रही हो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन हमारा माइंड सेट है अकेली जा रही है, कान में ईयरफोन लगा हुआ है, ब्लूटूथ लगा हुआ है, जरूर दोनों इसीलिए का बदगुमानी से बचो। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह अपने घर में चटाई पर बैठे हुए हैं फजर की नमाज के बाद, पड़ोस की एक औरत आती है, घर घर दस्तक देती है। इमाम औज़ाई ने दरवाजा खोला, पड़ोसन कहने लगी मुझे आपकी बीवी से बात करनी है। इमाम औज़ाई अपने घर में अंदर गए, बीवी से कहा जाओ तुम्हारी पड़ोसन तुमसे बात करना चाहती है, मैं जिस चटाई पर बैठा था उसको उसी चटाई पर बैठा के तुम दोनों बात कर लो। जैसी वो पड़ोसन आई और उसी चटाई पर जब इमाम औज़ाई की बीवी ने बिठाया जिस पर इमाम औज़ाई अभी कुरान पढ़ रहे थे, जैसी पड़ोसन बैठी उसके पीछे से शलवार भीग जाती है, यानी उस पर कुछ पानी पड़ा हुआ था, भीग जाती है। इमाम औज़ाई का बेटा छोटा सा अभी कपड़ा उतार के वहीं नंगा बैठा हुआ था, घूम रहा था और उसकी चड्डी उसका अंडरवियर भीगा हुआ था। पड़ोसन कहने लगी वाह, इस चटाई पर बिठाती है जिस पर आपके बच्चे ने पेशाब किया है, मेरा कपड़ा गीला हो गया है, तुम्हारे बच्चे के पेशाब ने मेरे कपड़े को नापाक कर दिया है। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है मेरी बहन बेफिक्र रहो, मैंने तुम्हें जिस चटाई पर बिठाया है ये मेरे बच्चे का पेशाब नहीं है, आपका कपड़ा नापाक नहीं हुआ। वो पड़ोसन कहती है चुप रहो, तुम्हारा बच्चे का कच्चा ये खराब है, भीगा हुआ है, और तुम कहती हो कि पेशाब नहीं किया। बच्चे ने भी कपड़ा उतारा है, कच्चा भीगा है, चटाई से भी उठ के गया है, और तुम ये कहते हो कि बच्चे ने पेशाब नहीं किया है। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है मैं तुम्हें अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ कि ये मेरे बच्चे का पेशाब नहीं है, मेरी बात का यकीन करो। वो कहती है अगर ये पेशाब नहीं है तो तुम बताओ ये क्या है। इमाम औज़ाई की बीवी रोते हुए कहती हैं कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया, मैं बताना नहीं चाहती थी। मेरे शौहर इमाम औज़ाई मस्जिद में फजर की नमाज अदा करने जाते हैं, उसके बाद वहां से आते हैं तो घर पे बैठकर इसी चटाई पर कुरान की तिलावत करते हैं। जब सूरज निकल आता है तो अपने हाथों को उठाकर तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं, रोते हैं, और दुआ इस्तिग़फ़ार में तौबा में इतना रोते हैं कि उनके आंखों के आंसुओं से ये चटाई रोजाना भीग जाती है। हाय मेरी बहन, जिस चटाई पर तुम बैठी हो और जिससे तुम्हारी शलवार भीग गई है, ये मेरे बच्चे का पेशाब नहीं है, ये मेरे शौहर की आंखों से गिरने वाले आंसू हैं, जिन आंसुओं ने तुम्हारी शलवार को भीगा कर दिया है, भिगो दिया है। ये मेरे शौहर इमाम औज़ाई की आंखों से गिरने वाले आंसू हैं। तो जरूरी नहीं कि हम जो गुमान करें वो सही हो। तो आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ कितनी बदगुमानी कर रहा है, कैसे कैसी बदगुमानियां दूर करो, जासूसियों से बचो, एक दूसरे की टोह में मत लगो, गीबत मत करो, चुगली मत करो मेरे भाइयों। इमाम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक सहाबी आए, कहा अमीरुल मोमिनीन एक मसला पूछना चाहता हूँ। का क्या? कहने लगे कि मैं इस्लाम लाया उस वक्त जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी, 5-6 साल की थी मेरी बेटी, उस वक्त वो भी इस्लाम लाई, मैं और मेरी बेटी दोनों एक वक्त इस्लाम लाए। ये हजरत उमर फारूक से कहा जा रहा है, वो सहाबी नहीं थे। वो कहने लगे कि मैं और मेरी बेटी एक साथ इस्लाम लाए हैं। मेरी बेटी उस वक्त छोटी थी। हजरत उमर ने कहा बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस्लाम का लाना। का अमीरुल मोमिनीन मसला ये जानना है कि मेरी बेटी जब बालिग हो गई, इस्लाम लाई तो उम्र थी 5 साल, लेकिन अब बालिग हो चुकी है मेरी बेटी, जवान हो चुकी है मेरी बेटी। आए अमीरुल मोमिनीन, जब वो बालिग हुई, जवान हुई, तो मेरी बेटी से गुनाह हो गया, मेरी बेटी से जिना सरजद हो गया। जवानी को कंट्रोल न कर सकी एक नौजवान लड़के से उसने गलत काम कर लिया। अमीरुल मोमिनीन जब वो लड़का गलत काम कर चुका और चला गया, तब मेरी बेटी को एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत काम किया।
बस मेरी बेटी को एहसास हुआ कि मैंने बहुत गंदा काम किया। उसने किचन में जाके छुरी उठाई, उसने अपने हाथ पे मारी, उसने अपनी रान पे मारी, उसने अपने पेट पे मारना चाहिए। इसी बीच में मैं अंदर चला गया, मैंने देखा मेरी बेटी हाथ में छुरी लिए हुए और अपने आप को जख्मी कर रही है, करीब है कि वो मार डाले। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और छुरी उसके हाथ से फेंकी। मैंने कहा बेटी ये क्या कर रही हो? कहने लगी मुझे इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं। मैंने कहा नहीं मेरी बेटी, तौबा और इस्तिगफार से अल्लाह गुनाह माफ करता है। तो बताओ क्या हुआ? मेरी बेटी ने मुझे सच सच बता दिया। अमीरुल मोमिनीन, मेरी बेटी बिल्कुल सही सही बता चुकी। मैंने कहा बेटी कोई बात नहीं, गलती हो गई, अब तुम तौबा और इस्तिगफार करो। 2 साल से वो मुसल्ला पकड़े हुए है, नमाज पढ़ती और रोती, दुआ करती और तौबा करती, नमाज पढ़ती और मुसल्ला बिछाती, नमाज पढ़ती और रोती और रो कर अपनी तौबा, अपने गुनाह की तौबा करती। अमीरुल मोमिनीन, उसको 2 साल से मैं आंखों से आंसू बहाते हुए देख रहा हूं। कहा ठीक है, तौबा ही अब उसका जरिया है। पूछना क्या चाहते हो? का पूछना ये चाहता हूं कि अब मेरी बेटी का रिश्ता आ रहा है, मेरी बेटी की शादी का रिश्ता आ रहा है। अमीरुल मोमिनीन, एक लड़का बहुत नेक है, बड़ा नमाजी है, दीनदार है, मुझे उसे दीनदारी पसंद आई है। उसने खुद मेरी बेटी से निकाह करने का इरादा जाहिर किया है। मेरी बेटी भी उससे शादी करने के लिए, निकाह के लिए तैयार है। फिर बात क्या है? कहा अमीरुल मोमिनीन सिर्फ इतना बता दीजिए, मेरी बेटी से जो गुनाह हो गया वो मैं उस लड़के को बताऊं या ना बताऊं? मेरी बेटी जो एक बार गलत काम कर चुकी है वो मैं उस लड़के को बताऊं या ना बताऊं? अगर बताता हूं कि मेरी बेटी से जिना हो चुका है तो वो नेक और दीनदार लड़का कहीं जिना का नाम सुने, कहीं मेरी बेटी से रिश्ता ना छोड़ बैठे। मैं नहीं करूंगा, ऐसी लड़की है तेरी, जिना करती है, मैं हो सकता है कि वो छोड़ दे। और अगर नहीं बताता हूं और चुपके से अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर देता हूं तो डर है कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे सजा न दे कि तूने उस लड़के को धोखा क्यों दिया। जब तुझे मालूम था कि तेरी बेटी से जिना हुआ है तो तूने अपनी बेटी का ऐब उस लड़के को बताया क्यों नहीं? मैं क्या करूं? अगर बताता हूं तो डर है कहीं लड़का रिश्ता छोड़ न दे, और नहीं बताता हूं तो डर है कि कयामत के दिन कहीं हमारा मुआखजा न हो, हम सवाल जवाब न हो जाए मुझसे। हजरत उमर ने कोड़ा निकाला और कहा अगर तू परदेसी न होता, किसी दूसरे शहर से आने वाला न होता तो मैं इस कोड़े से तेरी खाल उधेड़ देता। जब तेरी बेटी के जिना की खबर मुझे भी नहीं मालूम थी तो तूने मुझे क्यों बताया? जब तेरी बेटी के जिना की बात किसी को नहीं मालूम थी तेरे अलावा तो तूने मुझे क्यों बताई? इस बात पर मैं तुझे मारता, लेकिन चूंकि तू बाहर से आया है इसलिए मैं तुझे नहीं मार रहा हूं। अब मसले का जवाब सुन। क्या तूने हदीस नहीं पढ़ी? अल्लाह के नबी फरमाते अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। जब कोई आदमी अपने गुनाह से तौबा कर ले तो वो ऐसे हो जाए जैसे उसने गुनाह ही नहीं किया। जब तू खुद कह रहा है कि तेरी बेटी 2 साल से रो कर तौबा कर रही है और सिर्फ रोती है और आंसू बहाती है तो इसका मतलब यह है कि वो तौबा कर चुकी है और करती है। तो जब तौबा कर रही है तो इसका मतलब यह है कि उससे गुनाह हुआ ही नहीं है। जा और चुपके से अपनी बेटी का निकाह कर दे, जा और चुपके से अपनी बेटी की शादी कर दे। उस लड़के को बताने की कोई जरूरत नहीं। जब अल्लाह ने तेरी बेटी के ऐब को छिपा लिया तो तू कौन होता है किसी को बताने वाला? जब अल्लाह ने तेरी बेटी के ऐब पर पर्दा डाल दिया तो तू कौन होता है अपनी बेटी के ऐब को खोलने वाला? जा और चुपके से अपनी बेटी का निकाह कर दे। इस्लाम ये तालीम देता है कि दूसरे के ऐब पर पर्दा डालो। यहाँ तो दूसरों के ऐब को नंगा किया जाता है। अभी आप रास्ते में किसी लड़की को बात करते हुए देख लो तो आप मोहल्ले में वो बाद में आ पाएगी, उसकी खबर पहले आ जाएगी कि फला लड़की फला के साथ हमने फला जगह देखा था, फला जगह देखा था। मेरे भाइयों आज मुआशरे को हमने समाज को नंगा करके रख दिया है। जहां हम एक दूसरे के ऐब पर पर्दे डालना चाहिए आज हम एक दूसरे के ऐब को उछाल रहे हैं। 3:10 हो चुके हैं, 3:25 पर मेरे भाइयों
फजर का वक्त है, हम इसी पर अपनी बात का इत्तिफाक करते हुए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे और आपके दिलों में भाईचारगी पैदा फरमा दे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आपस में भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमा, और मुसलमान होने के नाते से हमारे और आपके ऊपर एक दूसरा हक बनता है, अल्लाह हमें एक दूसरे के गम और दुख में साथ देने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे के दुख दर्द को हमें अपना दुख दर्द समझने की तौफीक अता फरमा। बार इलाह हमें आपस में भाई भाई बना दे और हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें जब तक तू जिंदा रख इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो तू ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।